नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एलिवेटेड रोड के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया भूमि पूजन, तो वहीं उप महापौर पारस सिंघवी ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। 147 करोड़ की लागत से होगा एलिवेटेड रोड का निर्माण। महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करने समोरबाग पहुंचे पंजाब के राज्यपाल कटारिया और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी पुष्पांजलि, परिजनों को बंधाया ढाढ़स। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए रेलवे ने उदयपुर शहरवासियों को दी सौगात। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने से भाजपा बोर्ड ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 2 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो सके, इसके लिए सोमवार को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने की। वहीं करीब 147 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत 2.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। वहीं कटारिया ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद शहरवासियों को लाभ होगा और बढ़ते यातायात दबाव से राहत मिलेगी। जिन वाहनों को उदयपुर से सीधा भोपालपुरा या उससे आगे जाना होगा वह एलिवेटेड रोड से होकर जा सकेंगे और इससे सूरजपोल और दहलीगेट चौराहे पर लगने वाला जाम भी खत्म होगा। एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए निगम ने 179.14 करोड़ की निविदा निकाली थी। डीपीआर में अनुमानित लागत 208 करोड़ रुपए आकी गई थी। टेंडर में 12 एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सबसे कम दर वाली एजेंसी ट्रांसलेट लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड इससे 136.89 करोड़ में बनाने को तैयार हुई। एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर पारस सिंह भी नजर नहीं आए। पूजन के बाद मंच पर नगर निगम के महापौर सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन डिप्टी मेयर सिंघवी ने मंच भी साझा नहीं किया। इससे सिंघवी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। दरअसल एलिवेटेड रोड की डीपीआर की घोषणा के साथ पारस सिंघवी ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। साथ ही व्यापारियों ने भी पारस सिंघवी की बात का समर्थन किया था। इसके बाद शहर विधायक ताराचंद जैन ने एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए कार्यवाही को जारी रखा और प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद करीब 1 साल बाद एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हो सका। ऐसे में सिंघवी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है और सिंघवी ने निगम के कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ मंच साझा नहीं किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली, नगर निगम के महापौर गोविंद सिंह टाक, समिति अध्यक्षों के साथ सभी पार्षद भी मौजूद रहे। एलिवेटेड रोड के विरोध में सोमवार को नगर निगम के वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों और व्यापारियों में फतेह स्कूल के समीप हनुमान जी के मंदिर में नगर निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद वार्ड पार्षद गौरव प्रताप ने बताया कि एलिवेटेड रोड को लेकर कई बार निगम के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया और अब बिना व्यापारियों से बातचीत किए अब नगर निगम द्वारा 147 करोड़ के एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया गया। गौरव प्रताप ने कहा कि जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सूरजपोल चौराहे को नगर निगम ने अपनी हठधर्मिता के चलते चौड़ा किया था, जो आज भी लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। अब एलिवेटेड रोड बनाकर नगर निगम में बैठे जिम्मेदार जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। देखिए, कई दिनों से हम एलिवेटेड रोड को लेकर जनता की सुव्यवस्था, जनता की सुरक्षा और शहर के आवागमन को जिस तरह से दरकिनार करके परेशान किया जा रहा है, बोर्ड में सुनवाई नहीं है, विधायक जी की सुनवाई नहीं है, बोर्ड के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं है,
हम उसी के चलते ना सांसद जी से सुनवाई है, हम चलते हुए बालाजी के चरणों में आए, हमारी सुनवाई हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक एक शब्द जो आज हमने यहाँ पे समर्पित किया है बालाजी के चरणों में, वो जनता की सेवा में, जनता की सुव्यवस्था में, अच्छी योजना में लगे, न कि एक ऐसा जो शहर भरपाई कर रहा है इन हरजानों की, भविष्य में ऐसा ना हो और जनता को सुव्यवस्था और सुरक्षा मिले, यही हमारी मांग। देखिए, एलिवेटेड रोड को लेकर कई समय से हम लोग पदाधिकारियों को, बोर्ड को, नेताओं को, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हरजानापुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर, सूरजपुर चौराहे के नाम पर, गौरव पथ के नाम पर ऐसी कई योजना जो निगम बोर्ड लाया, जिसका हरजाना हमारी जनता ने भुगता है। हमने आज एक एक यहाँ पर शब्द हमारा भजन में यही समर्पित किया है बालाजी के चरणों में कि जो नेता नहीं सुन रहे हैं, बालाजी सुनेंगे जनता की सुव्यवस्था के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, और आने वाले भविष्य में उदयपुर की जो सुंदरता है उस पर प्रहार एक के बाद एक जिस तरह बोर्ड कर रहा है वो ना हो और सुव्यवस्थित हर चीज हो। इसी के लिए हमारा एक एक शब्द था बालाजी के चरणों में हमने समर्पित किया है। आशा करता हूँ कि बैठे हुए पदाधिकारियों को बालाजी ज्ञान दें, अच्छी ज्ञान शक्ति दें और कि अच्छी योजना से हमारे काम हो और बोर्ड जो हथकंडा से पार नहीं आ रहा है वो पार आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि भूमि पूजन में तो आरोप लगाना कि पूजन कोई भी करे, बोर्ड के पदाधिकारी करें या हम करें, पूजन प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। किंतु अभी हम आयुक्त साहब से बात कर रहे हैं। आयुक्त से हमारी मांग ये है कि जो भी गत वर्षों में, और अभी 5 नवंबर को एक आदेश आया था जिसमें आयुक्त और महापौर जी के तथाकथित हस्ताक्षर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे टेंडर जो कि लगा दिए गए हैं, वर्क ऑर्डर आ गए, उन्हें रोक दिया गया है, ये कहकर कि वार्ड क्षेत्रों में अभी सुव्यवस्थित तरीके से इनको आपस बांटा जाएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब वार्ड के विकास कार्य रोक दिए जाते हैं, ये कहकर कि बाद में इस पर चर्चा की जाएगी, तो ये जहां एक तरफ सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर राशि मांग रहे हैं, जहां निगम चिल्ला कर बोर्ड में हर पार्षद साथी से कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है विकास कार्यों के लिए, तो किसके आदेश पर बिना वर्क ऑर्डर के कार्य हो रहा है। और हम आयुक्त साहब से यही कहेंगे कि हठकर्मिता का जो ये उदाहरण दे रहे हैं ये गलत है, और हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके गए हैं वो जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाएं। ये लेकर हम आयुक्त साहब से मिलेंगे भी और वार्ता करेंगे। वो वार्ता में अगर हमें आश्वस्त करेंगे तो ठीक है, नहीं तो विरोध हमारा आगे भी कायम रहेगा और इसी तरह हम भिड़ते रहेंगे। उदयपुर मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। सोमवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया व शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी समूरबाग पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल कटारिया सोमवार को ही उदयपुर लौटे थे। कटारिया ने समूरबाग पहुंचकर नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की और महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कटारिया ने मेवाड़ के परिजनों को ढाढ़स बंधवाया। वहीं दूसरी ओर कटारिया के पहुंचने के कुछ ही समय पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी समूरबाग पहुंचे और महेंद्र सिंह मेवाड़ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भाटी ने भी विश्वराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की। हालांकि समूरबाग में पहुंचने के दौरान भाटी के समर्थकों की भीड़ वहां पर लग गई। भाटी के हाथ मिलाने के साथ ही उनके समर्थक सेल्फी भी ली। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के समूरबाग पहुंचने से कुछ समय पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी समूरबाग पहुंच गए और जब उन्हें पता चला कि कटारिया वहां पर आ रहे हैं तो भाटी ने कटारिया के आने के बाद हाथ जोड़कर कटारिया का अभिवादन करने लगे, लेकिन कटारिया भाटी को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गए। कटारिया ने भाटी से आगे खड़े अन्य व्यक्ति से अभिवादन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया। कटारिया के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इलाहाबाद में महाकुंभ मेले के लिए उदयपुर शहर से सिटी रेलवे स्टेशन से उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। उदयपुर सिटी धनबाद स्पेशल रेल सेवा उदयपुर सिटी से 19 जनवरी को दोपहर में 1 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर रात करीब 9 बजे पहुंचेगी और वहां से प्रस्थान करने के बाद दूसरे दिन रात 9 बजे धनबाद पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी दूसरी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल रेल सेवा धनबाद से 20 जनवरी को रात 11 बजे रवाना होगी, जो 21 जनवरी को जयपुर स्टेशन पर दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी और उसके बाद देर रात करीब 9:45 बजे उदयपुर शहर से सिटी स्टेशन पर पहुंचेगी। रेल सेवा मार्ग पर राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भिलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, बंदीकुई, भरतपुर, आगरा फोर्ट, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ व गोमोह स्टेशन पर ठहराव करेगी। इस रेल सेवा में 2 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 9 द्वितीय शयनयान, 2 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 19 डिब्बे होंगे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने करीब 4 साल पहले कोरोना काल में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किए गए प्रदर्शन के बाद दर्ज हुए मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद भाटी ने आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। इस पूरे प्रकरण को लेकर समोरबाग में मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवाल पर भाटी ने कहा कि जो मामला दर्ज किया गया है वह झूठा था और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और न्याय की जीत हुई है। देखो साहब, झूठा मामला दर्ज करे, युवाओं री और जनता री आवाज ना दबाने का प्रयास है, पर ये मुंह तोड़ जवाब दिया और न्यायपालिका पर भरोसा आने वाला समय मीना सब चीज़ें न्यायालय तय है। जाहिर सी बात है, जो लड़ाई हुई आवाज ना दबाने का प्रयास हुआ करे और इंटेंसली है। आप भी देखियो उसे वो विजुअल रे मीना एड कोई घटना को नहीं भी, कोई छीना झपटी को नहीं भी। आप कह रहे हो कि राजगार और बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप खुदरा जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि साहब मां कोई गिरफ्तारी भी कौन करी, बिना गिरफ्तारी आप कोई भी आदमी ने अननेसेसरी यहाँ डिटेन कौन कर सको, और वो भी जनप्रतिनिधि आगे अगर डिटेन करो तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा। जी, मैं जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष हो वो टाइम एक प्रदर्शन करो और महामारी अधिनियम के तहत मामलो दर्ज हो और वो बाद मीना कई कारणवश में हाजिर हो कौन पाएगा, पर आज कोर्ट आदेश तो के आणु है, निश्चित रूप में मीना न्यायपालिका में भरोसा रखा और आज हाजिर हुआ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक्सपोजर विजिट के तहत जोधपुर के लिए रवाना हुई टीम को जिला परिषद के एसईओ अंजुम ताहिर सम्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ताहिर ने बताया कि इस अभियान के तहत जिन जिलों में पंचायती राज के तहत जो अच्छे काम हुए हैं उनको देखने के लिए अलग अलग जिलों की टीमें अन्य जिलों में जा रही है। वहीं उदयपुर की टीम 3 दिनों के लिए जोधपुर जा रही है, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले की टीम यहां उदयपुर पहुंची है। 3 दिनों तक उदयपुर की टीम जोधपुर में पंचायती राज के अच्छे कार्यों का अवलोकन करेगी ताकि उदयपुर में वैसे कार्य हो सके। इस टीम के अधिकारियों के साथ साथ पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। अंजुम ताहिर सम्मा, एसीओ जिला परिषद उदयपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विभिन्न जिलों में इंटर एक्सपोजर विजिट कराई जा रही है, जिसमें पंचायती राज विभाग के तहत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं विभिन्न पंचायत समितियों में, उसका दूसरे जिलों के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। और इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ की टीम अभी हमारे यहाँ पर उदयपुर आई थी और उदयपुर की टीम आज जोधपुर जा रही है। तो 3 दिन ये टीम जोधपुर रहेगी, जिसके अंदर सभी जनप्रतिनिधिगण भी शामिल है, अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। तो जोधपुर जिले के विभिन्न ब्लॉक में पंचायत समितियों में जाकर वहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं, जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनका अवलोकन करेंगे और उसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसके तहत फिर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदयपुर जिले के अंदर भी हम पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के तहत वो अच्छे कार्य यहाँ पे भी करवा सकें, इसी का ये प्रयास है। लगभग 40 सदस्य दल हैं, जिसके अंदर जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं और 3 दिन का ये विजिट रहेगा, 18, 19 और 20, और 3 दिन जोधपुर जिले की 5-6 अलग अलग पंचायत समितियों में जाके जो शेड्यूल है उसके हिसाब से अलग अलग कार्यों का अवलोकन करेगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एलिवेटेड रोड के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया भूमि पूजन, तो वहीं उप महापौर पारस सिंघवी ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। 147 करोड़ की लागत से होगा एलिवेटेड रोड का निर्माण। महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करने समोरबाग पहुंचे पंजाब के राज्यपाल कटारिया और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी पुष्पांजलि, परिजनों को बंधाया ढाढ़स। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए रेलवे ने उदयपुर शहरवासियों को दी सौगात। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।